अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर पहले स्टूडेंट पढ़ते थे सेकंड ईयर में, लेकिन अभी चैप्टर मैट्रिक में भी इंक्लूड है। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैन फर्मेंटेशन और बेकिंग इंडस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और इसके यूजेस। बहुत ईजी सा चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे कि एक डेफिनेशन है कि द कमर्शियलाइजेशन ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट लाइक सेल और सेलुलर कंपोनेंट for beneficial uses, use of living organisms, cell or cellular component for the production of compound or precise genetic improvement of living thing for the benefit of man। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है बायो की, जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उसके कुछ सेलुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हैं ह्यूमन बेनिफिट के लिए। तो सिंपल डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की कि हम इसमें यूज़ करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इसको यूज़ करते हैं या फिर कुछ सेलुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हैं ह्यूमन बेनिफिट के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन में। इसके अलावा मेडिसिन हमें बहुत सी मिलती है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इसके अलावा एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। एक हार्मोन है इंसुलिन, जो हमने पढ़ा था पैनक्रियाज में जब हम एंडोक्राइन पढ़ रहे थे। इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है कि ये ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखता है। जब भी हमने कोई फूड लिया है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो गया है, तो इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करवाता है और इस तरह हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब किसी पर्सन में अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो क्या है, डायबिटिक पेशेंट है, और ऐसे पर्सन में फिर हमें इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो ये इंसुलिन कहाँ से आ रही है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इस इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारी बॉडी में जो जीन है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का, हम उस जीन को वहाँ से लेते हैं। ये जीन है जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में। हम इस जीन को लेते हैं और इसे किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक बैक्टीरिया, ये क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल, इस बैक्टीरिया में डाल देते हैं उस जीन को जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। अब ये जीन एक्सप्रेस होगी तो बनेगा इंसुलिन, लेकिन ये इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में नहीं बन रहा बल्कि एक बैक्टीरिया में बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस इंसुलिन को लेकर किसी भी डायबिटिक पेशेंट में हम इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से ह्यूमन बेनिफिट का काम किया है कि हमें इसकी वजह से इंसुलिन मिला, जो कि हम एक डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके सेलुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हैं ह्यूमन बेनिफिट के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंस और स्कोप बताए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के कि कंट्रोल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर बेनिफिशियल यूज़, ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कुछ डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो साथ मिल के काम करती हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज हो। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड रोल है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में रोल है। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं मेडिसिन में। सो प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, डीएनए, आरएनए, वेरियस डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया को यूज़ करके, जैसा अभी हमने देखा, और इसको हम ह्यूमन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रोडक्ट हमें मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूटिलाइज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है। जिस तरह फिंगरप्रिंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से जो डीएनए का पैटर्न है वो भी डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट होता है, तो इसीलिए से हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें हम रिलेशन बता सकते हैं लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है और जो पेरेंट है उनके बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बट मैच करेंगे। और क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अगर हमें कोई डीएनए सैंपल मिला है, हम उसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये डीएनए सैंपल किसका है। वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। एग्रीकल्चर में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का कि हम प्लांट, टिश्यू और ऑर्गन को यूज़ कर सकते हैं रैपिड प्रोडक्शन के लिए। हम प्लांट सेल को यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करवाने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाने के लिए। इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? ऐसा प्लांट जिनके जेनेटिक मटेरियल में हमने अपनी मर्जी से कोई चेंजिंग की हो विद डिज़ायरेबल जीन। हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग
डिज़ायरेबल जीन बना सकते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग करके, और फिर जो प्लांट बनते हैं या एनिमल, हम उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल, लाइक डिसीज़ रेसिस्टेंस, हेर्बिसाइड रेसिस्टेंस। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्लांट रूट में रहते हैं, हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह कि वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो जाए। कैसे? हम उनको इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो कुछ मटेरियल बनाते हैं, इंसेक्ट लिंक टॉक्सिन्स, कि जो इंसेक्ट्स हैं उससे जो हार्म हो रहा है प्लांट को, उससे जो नुकसान हो रहा है प्लांट को, वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में ऑफ अल्कोहल, एंटीबायोटिक, अल्कोहल और एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमें मिलता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, केमिकल लाइक लैक्टिक एसिड और ग्लिसरीन। अभी हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें लैक्टिक एसिड हमें किस तरह मिल रहा है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल दी हुई है कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं इस तरह के वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को डिटॉक्सिफाई कर दे, कि जो इंडस्ट्री से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है वो उस टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर दे। नाउ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग थिंग कैन ऑल्सो मेक एटीपी विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी करते हैं और एटीपी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल है लाइक सम प्लांट और फंजाई, बैक्टीरिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दोनों करते हैं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं या फिर सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट और बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस यूजफुल कंपाउंड। अब जिस तरह हमें पता है कि रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो होता क्या है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। एटीपी मतलब होता है एनर्जी। सेल जिस फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज करता है वो है एटीपी। एटीपी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। जहाँ पर एटीपी लिखा है इट मीन्स एनर्जी फॉर्म हो रही है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बनता है लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल, और इसमें बनता है NAD+। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ईस्ट और बैक्टीरिया ये करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट मीन्स फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं कंपाउंड्स और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसी तरह से दो टाइप्स है फर्मेंटेशन की। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस बेस पर हैं इसकी दो टाइप्स। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसकी इक्वेशन शो हुई हुई है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड क्या है? हमने तो ग्लूकोज की बात की थी। तो पायरुविक एसिड एक इंटरमीडिएट है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन का। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इसी में से एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है पायरुविक एसिड। तो हम डायरेक्ट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा दें लैक्टिक एसिड में या पायरुविक एसिड को, क्योंकि ग्लूकोज इन प्रोसेस से ही होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने पायरुविक एसिड लिया हुआ है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं पायरुविक एसिड के, दो मॉलिक्यूल ही यूज़ हो रहे हैं NADH के, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है NAD+ में, और दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं लैक्टिक एसिड के। सो इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये जो पूरा पाथवे था ग्लूकोज ब्रेक डाउन का, यही है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन का पाथवे है ग्लाइकोलिसिस। चेंजेस टू लैक्टिक एसिड, ये NAD+ जो यहाँ पर बना है ये यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो NAD+ बना है ये जाएगा दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस में ATP जनरेट होते हैं, तो वहाँ पर ये जाके ATP जनरेट करवाएगा। सो ये टाइप फर्मेंटेशन की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पर होती है? बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दी हुई है स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ है ये बैक्टीरिया की। कहाँ पर यूज़ हो रहा है? फॉर सोडिंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ चीज़। ऑल्सो यूज बाय योर ओन मसल सेल व्हेन यू वर्क दैम हार्ड। जब हमारे मसल्स पे वर्कलोड ज़्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो लिमिटेड है और वर्कलोड ज़्यादा है, तो हमारे जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है मसल्स में और फिर फटीग होता है, टायर्डनेस। तो ये प्रोसेस
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का हमारे मसल सेल में भी होता है जब वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसी वजह से फिर मसल फटीग होता है। डायग्राम भी बनी हुई है यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। डिड यू एवर रन अ रेस एंड नोटिस दैट योर मसल फील टायर्ड एंड सोर? होता क्यों है? दिस इज़ बिकॉज योर मसल सेल यूज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फॉर एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड हो रही है, इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी को, नीड ज़्यादा हो गई है, तो अब मसल सेल ने एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट की है, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बना है और ये लैक्टिक एसिड फिर एक्यूमुलेट हो रहा है मसल में। इट इज़ द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड दैट मेक मसल फील टायर्ड। इसी वजह से मसल कैसा फील करे? टायर्ड। और हमने पढ़ा था ऑक्सीजन डेप्थ। फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इस लैक्टिक एसिड को दोबारा से ब्रेक डाउन करने के लिए, वो क्या होती है? ऑक्सीजन डेप्थ। सेकेंड टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड चेंजेस टू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह डायग्राम में देख रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3, ये कार्बन शो हुए में। अब जब इथेनॉल बना है तो इथ का मतलब होता है 2। ये केमिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है 2। तो क्या? 2 कार्बन के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, इट मीन टोटल 6 कार्बन थे। रिजल्टेंट हमारे पास इथेनॉल में कितने आ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसे ही 2 और कार्बन हैं। 2 कार्बन यहाँ पे कम है, तो ये 2 कार्बन कहाँ का? ये 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है इन 2 कार्बन के मॉलिक्यूल ने। और इसी तरह फिर 2 NADH के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। ये दोबारा से वही बात है कि ग्लाइकोलाइसिस में जाके ATP जनरेट करवाएगा। ये कहाँ पर होती है? ये होती है ईस्ट में। एग्जाम्पल दी हुई है ईस्ट की, एंजाइम बैक्टीरिया। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कोहल है इथेनॉल। 1 कार्बन का अल्कोहल होता है तो हम इसको कहते हैं मिथेनॉल। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, डिपेंड के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन का है, इसलिए हम इस अल्कोहल को इथेनॉल कह रहे हैं। इथेनॉल फर्मेंटेशन कन्वर्ट 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट कहें हम या पायरुविक एसिड कहें, एक ही बात है। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है ये। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। दैन ये पायरुविक एसिड पे इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, वाइन और बायोफ्यूल। कैसे यूज़ करते हैं? डो होता है, हम उसमें इंसर्ट करते हैं ईस्ट। ईस्ट रेस्पायर करता है एनारोबिकली, अल्कोहल अवोपरेट हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से जो ये डो है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो इसमें स्मॉल होल्स होते हैं केक में या फिर ब्रेड में, ये किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से। ये बात हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ली है। दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ऑल्सो एक्सप्लेन वाई ब्रेड डो राइजेस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ईस्ट इन ब्रेड डो यूजेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन and produce carbon dioxide gas. The gas form bubble in the dough which cause the dough to expand. गैस बन रही है, इसकी वजह से डो का साइज इंक्रीज हो जा रहा है। और द बबल ऑल्सो लीव स्मॉल होल्स। देख रहे हैं जिस तरह ये स्मॉल होल्स आ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इन द ब्रेड आफ्टर इट बेक, केक में भी इस तरह से होता है। Now the small holes in bread are formed by bubble of carbon dioxide gas. The gas was produced by alcoholic fermentation. किस वजह से हो रही है? हमने इस डो में ईस्ट डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ईस्ट रेस्पायर करता है एनारोबिकली। तो ये फूड प्रिपरेशन में यूज़ हो रहा है, लाइक चीज़, योगर्ट, फर्मेंटेड पिकल। यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन लिखी हुई है, एक रीड दे देना इसको। और फर्मेंटर इन जनरल टर्म as its name suggests are containers used to grow bacteria and fungi on large scale. यहाँ पर fermenter क्या है? कंटेनर है जहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करवाए जाते हैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे? ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एक स्टेबल और ऑप्टिमम इन्वायरमेंट मिल सके जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ताकि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो फास्ट हो जाए। एंड इंटरेक्ट विद सबस्ट्रेट फॉर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन कर सकें। एडवांटेज बताए हुए है कि फर्मेंटर ऑप्टिमाइजेज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं? कैसे सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है? बाय कंट्रोलिंग मैनी फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, ऑक्सीजन जितनी चाहिए, ग्रोथ इनहिबिटर्स, pH और टेम्परेचर को मेंटेन करके उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मैसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और अदर प्रोटीन आर बीइंग प्रोड्यूस इन फर्मेंटर।